फलित ज्योतिष। धनु लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। धन, कुटुंब, भाई, पराक्रम स्थानपति शनि। यदि धनु राशि का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो दैहिक कर्म की कुछ अरुचिकर शक्ति से धन की प्राप्ति करेगा और कुटुंब के संबंध में कुछ मतभेद युक्त शक्ति पाएगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है। इसलिए धन और कुटुंब के पक्ष में कुछ घिराव सा रहेगा तथा धनवानों और इज्जतदारों में नाम रहेगा और देह की सुंदरता में तथा स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी रहेगी। और तीसरी दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरुषार्थ कर्म करने में सर्वथा तत्पर रहेगा और बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा। सातवीं मित्र दृष्टि स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में शक्ति रहेगी और रोजगार के मार्ग से धन प्राप्त करेगा तथा दसवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यदि मकर का शनि दूसरे धन स्थान एवं कुटुंब स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा, कुटुंब का वैभव रहेगा तथा धन का स्थान बंधन का सा काम करता है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंध में कमी रहेगी और पुरुषार्थ के द्वारा बहुत धन प्राप्त करेगा। तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से चौथे माता के स्थान और भूमि स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के स्थान में कुछ नीरसता पाएगा और भूमि मकान आदि के पक्ष में कुछ सुख की कमी रहेगी। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में कुछ शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व स्थान में लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा। तथा दसवीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी और धन लाभ के पक्ष में विशेष सफलता शक्ति मिलेगी, अर्थात कभी कभी मुफ्त का सा धन प्राप्त करेगा और धन वृद्धि के करने के मार्ग में अपनी विशेष पुरुषार्थ की शक्ति का प्रयोग करेगा। यदि कुंभ का शनि तीसरे पराक्रम स्थान एवं भाई के स्थान पर स्वयं अपनी कुंभ राशि में बैठा है तो पराक्रम स्थान की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ के द्वारा खूब धन पाएगा और कुटुंब की शक्ति रहेगी, किंतु धनेश कुछ बंधन का कार्य करता है, इसलिए भाई बहन की शक्ति होते हुए भी कुछ कमी रहेगी। और तीसरे स्थान पर क्रूर गृह बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए पुरुषार्थ और हिम्मत स्थान पर बड़ा भारी भरोसा रखेगा। और तीसरी नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा और विद्या में कुछ कमी रहेगी। राशि में और धर्म और भाग्य स्थान सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि और
में देख रहा है, इसलिए भाग्य और यश की कुछ कमजोरी रहेगी तथा धर्म पर श्रद्धा की कमजोरी रहेगी। और 10वीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च की अधिकता के मार्ग में कुछ परेशानी होगी तथा बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ नीरसता रहेगी। यदि मीन का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंध में कमी रहेगी और भूमि मकान आदि की शक्ति प्राप्त रहेगी, किंतु रहने के स्थान में कुछ नीरसता का योग प्रतीत होगा तथा भाई बहन कुटुंब इत्यादि की सुख शक्ति के अंदर कुछ फीकापन रहेगा और धन की शक्ति से धनवान समझा जाएगा। तथा तीसरी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में लाभ युक्त रहेगा। नंसाल पक्ष से कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष से उन्नति एवं शक्ति पाएगा और राज समाज के स्थान में मान प्रतिष्ठा पाएगा और कारोबार का वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता और स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रहेगी तथा धन स्थान पति ग्रह कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए दैहिक सुख और घरेलू सुख में कुछ बाधाएं रहेंगी। यदि मेष का शनि 5वें त्रिकोण एवं संतान स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा और विद्या ग्रहण करने के संबंध में कमजोरी रहेगी तथा बोलचाल बातचीत के अंदर कुछ रूखापन और छिपाव रहेगा तथा कुटुंब के पक्ष में कुछ चिंता रहेगी तथा तीसरी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार में शक्ति और रहेगी और स्त्री स्थान में सफलता मिलेगी तथा 7वीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति रहेगी और लाभ के स्थान में अधिक धन प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा। और 10वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए विशेष चिंतित रहकर पेचीदी युक्ति से काम लेकर कुछ शक्ति पाएगा। यदि वृषभ का शनि 6ठे शत्रु स्थान में शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है तो 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट के मार्ग में फायदा उठावेगा तथा धन के पक्ष में प्रभाव रखते हुए भी अंदरूनी कमजोरी रहेगी और कुटुंब तथा भाई बहन के पक्ष में कुछ विरोध का स्वरूप रहेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में कुछ फिक्र रहेगी तथा आयु में शक्ति बनेगी और पुरातत्व स्थान से कुछ शक्ति मिलने पर भी पुरातत्व शक्ति में कुछ कमी प्रतीत होगी और उधर में कुछ शिकायत रहेगी। और 7वीं दृष्टि से शत्रु की राशि वृश्चिक में खर्च और बाहरी स्थान को देख रहा है, अतः खर्च करने की शक्ति के अभाव के कारण दुखी रहेगा तथा 10वीं दृष्टि से भाई
एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त होते हुए भी भाई बहन के संपर्क में कुछ वैमनस्यता एवं अलहदगी का योग पाएगा और अपने पुरुषार्थ पर बड़ा भारी भरोसा रखते हुए जबरदस्त हिम्मत और बहादुरी के साथ काम करेगा। यदि मिथुन का शनि 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मार्ग से काफ़ी धन पैदा करेगा और स्त्री स्थान में शक्ति पाएगा, किंतु धन स्थानपति के दोष होने के कारण स्त्री के सुख में कुछ थोड़ी कमी रहेगी तथा कुटुंब की शक्ति रहेगी और भाई बहन के पक्ष से अच्छा सहयोग बनेगा और पुरुषार्थ की शक्ति के द्वारा काफ़ी सफलता प्राप्त करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य स्थान में कुछ नीरसता प्रतीत होगी तथा धर्म के मार्ग में कुछ अरुचिकर रहेगी, क्योंकि भाग्य और धर्म के मुकाबले में पुरुषार्थ और लौकिक सफलता का महत्व अधिक रहेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है। इसलिए देह में बुध परेशानी पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से चौथे माता एवं भूमि स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए माता के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति में कुछ परिवर्तन होगा और कठिनाई से उन्नत करेगा। यदि कर्क का शनि 8वें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और 8वें स्थान पर शनि आयु का वृद्धि कारक माना जाता है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा, किंतु जीवन की दिनचर्या में फिक्रमंदी रहेगी और भाई बहन के सुख में कमजोरी रहेगी तथा संचित धन शक्ति का अभाव रहेगा और कठिनाई के मार्ग से धन की प्राप्ति होगी तथा पुरुषार्थ शक्ति के मार्ग में होगी तथा पुरुषार्थ शक्ति के मार्ग में कमजोरी प्रतीति होगी। कभी कभी हिम्मत टूट जाएगी तथा तीसरी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान की शक्ति का सहारा मिलेगा और राज समाज में कुछ मान रहेगा तथा कारोबार के पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी। और 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए धन और कुटुंब की साधारण शक्ति प्राप्त रहेगी। और 10वीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान पक्ष को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या और संतान पक्ष में सुखों की कमी रहेगी। यदि सिंह का शनि 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर बैठा है तो कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा भाग्य की उन्नति कर पाएगा तथा धर्म के स्थान में कुछ अरुचि युक्त भाव से धर्म का पालन कर सकेगा और धन की संग्रह शक्ति का साधारण योग प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा। और तीसरी उच्च दृष्टि से लाभ स्थान की मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष नफ़ा और सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा कभी कभी मुफ्त का सा धन लाभ प्राप्त होगा। और 7वीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त रहेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति की सफलता मिलेगी और हिम्मत शक्ति से कार्य करेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा
और झगड़े झंझट आदि के मार्ग में बड़ी सफलता, शक्ति और लाभ प्राप्त करेगा। यदि कन्या का शनि दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान से बड़ी सफलता, शक्ति पाएगा और कारोबार से धन की उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान, प्रतिष्ठा और लाभ पाएगा तथा भाई बहन की शक्ति का गौरव प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा सुंदर उन्नति का मार्ग बनेगा तथा कुटुंब की शक्ति का अच्छा सहयोग रहेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च की अधिकता के मार्ग में कुछ कटुता एवं कुछ असंतोष रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ नीरसता युक्त संबंध रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंध में कुछ कमी रहेगी और भूमि के स्थान में कुछ नीरसता के साथ शक्ति रहेगी तथा दसवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सफलता, शक्ति मिलेगी और रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ के द्वारा धन का लाभ श्रेष्ठ रहेगा। यदि तुला का शनि 11वें लाभ स्थान में उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो 11वें घर में क्रूर गृह जबरदस्त शक्ति का द्योतक होता है, इसलिए धन की आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता, शक्ति पाएगा और कभी कभी मुफ्त का साधन बहुत धन लाभ प्राप्त करेगा तथा कुटुंब की शक्ति का उत्तम सहयोग पाएगा और भाई बहन की संपर्क शक्ति का लाभ पाएगा तथा पुरुषार्थ कर्म के द्वारा बड़ा लाभ प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से देह स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ परेशानी और सुंदरता की कुछ कमी रहेगी तथा सातवीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट रहेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी रहेगी तथा बोलचाल में कुछ रूखापन रहेगा तथा दसवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी रहेगी तथा पुरातत्व का लाभ रहेगा। यदि वृश्चिक का शनि 12वें लाभ स्थान, 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और धन तथा कुटुंब की कुछ हानि पाएगा और भाई बहन की शक्ति का कुछ कष्ट और कमी करेगा। पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ अरुचिकर मार्ग के द्वारा शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा। और तीसरी दृष्टि से धन स्थान एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की थोड़ी सी शक्ति पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट व आमदनी के पक्षों में लाभ युक्त रहेगा और कुछ छिपी शक्ति से काम करेगा तथा दसवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य के स्थान में कुछ असंतोष युक्त मार्ग से सफलता पाएगा तथा धर्म का थोड़ा सा पालन करेगा। यह था फलित ज्योतिष धनु लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।